चलो, तो अब हम इंसर्ट टैब की बात करते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरू करेंगे इस ग्रुप से, पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, इन तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले है पेज कवर। पेज कवर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे प्री डिफाइंड मतलब रेडीमेड कवर पड़े हुए हैं। जो भी कवर आपको पसंद है या फिर आप लगाना चाहते हो। अच्छा, कवर क्या होता है? आपकी जो किताब होती है या आपका जो बुक होता है या कोई नोटबुक है, उस नोटबुक का जो सबसे ऊपर वाला पेज होता है, कवर होता है वो, नहीं। अगर आप कवर लगाना चाहते हो तो बस आपको यहाँ से कवर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही वो कवर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आपको क्या करना है? इसका कंटेंट चेंज करना है बस। जैसे डॉक्यूमेंट का नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे मैं MS ऑफिस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विनवर्ड, ठीक है, 2019। हाँ, मैं अभी पिक्चर लगा के भी दिखाता हूँ। इंसर्ट का मतलब ये होता है कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना राइटर का नाम लिख सकते हो। जैसे कोई राइटर है इस बुक का, आप कोई कंटेंट अगर जोड़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको डिलीट करके दोबारा से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लूँगा और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। और इसके अंदर अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका ऑथर का नाम लिखना चाहूँ तो जैसे मैं एम्बियंस लिख देता हूँ। कुछ इस तरह से आप ऑथर का नेम लिख सकते हैं। फिल को कर दोगे नो फिल, तो बैकग्राउंड से कलर हट जाएगा। और टेक्स्ट कलर को कर दो वाइट। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको ट्राई करके देखना। एक चीज़ और गौर करो, यहाँ पे ना टेक्स्ट बॉक्स जब भी बनता है तो बॉक्स के पास खुद का बॉर्डर होता है, बट हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। तो हम इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, बस क्लिक करेंगे लाइन पे। इस बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे बॉर्डर्स और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। ये देखो क्लीन, ठीक है। तो कवर कुछ इस तरह से आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है? जहाँ तक बात रही पिक्चर लगाने की, तो यहाँ इंसर्ट टैब में जब आऊँगा तो यहाँ देखो पिक्चर, 3D मॉडल सब हैं, तो सब पे बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप कवर समझ चुके हो। कवर को लगाना बहुत आसान है। बस आपको यहाँ से कोई कवर चुनना है जो कवर आप लगाना चाहते हो और इंसर्ट करना है। क्लिक करोगे वो इंसर्ट हो जाएगा। इसमें सारे कवर मिल जाते हैं कि ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन आप नहीं लगा सकते। जितने हैं आप इतने का ही यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। कवर का डिज़ाइन बनाना या आपके डिज़ाइनिंग स्किल पे है, कितना बढ़िया आप कवर बना सकते हो, ठीक है। तो हम कभी कभी प्रोजेक्ट में वो बनाएंगे भी, लेकिन अभी जो है आप यूज कर सकते हो रेडीमेड कवर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ से रिमूव कवर कर दोगे तो वो जो कवर हमने लगाया था वो हट जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे किसी ने कहा कि ये जो पैराग्राफ 1 है और ये पैराग्राफ 2 के नीचे जितना डेटा है, ये सब मुझे अगले पेज में चाहिए। वो सब मुझे अगले पेज में चाहिए। तो यहाँ मैं, अच्छा अगले पेज में चाहिए तो मैं पेज ब्रेक करूँगा। पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो क्या होगा? ये तो अपने जगह एज इट इज़ है, नहीं, पैराग्राफ 1 अपने जगह एज इट इज़ है। पैराग्राफ 2 से पेज ब्रेक हुआ और पूरा डेटा पैराग्राफ पेज नंबर 2 पे पहुंच गया, ठीक है। जब कभी आपको पूरा पेज ही खाली चाहिए होगा किसी पैराग्राफ में तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद एक होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है? जैसे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, इन दोनों के बीच में मुझे एक खाली पन्ना चाहिए, खाली पेज चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में एक खाली पेज चाहिए, ब्लैंक पेज। तो आप यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, आप देखोगे ये पैराग्राफ 1 है, ये खाली वाला आपका पेज है, और ये पैराग्राफ 2 है। तो ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज में ना फ़र्क ये है कि ब्रेक पेज क्या करता है? बस पेज को ब्रेक करता है, मतलब डेटा को अगले पेज में शिफ्ट कर देता है। लेकिन जो ब्लैंक पेज होता है वो क्या करता है? पहले पेज और दूसरे पेज या दूसरा पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज जोड़ के देता है आपको, खाली पेज। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया आपका पहला पेज, ये हो गया आपका ब्लैंक पेज, और ये हो गया आपका दूसरा पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 3 पे आ रहा है। हमें ब्लैंक पेज टॉप पे चाहिए तो मतलब आप चाहते हो कि, तो ये डेटा आपको नीचे खिसकाना पड़ेगा। आप एंटर करके डेटा को नीचे खिसका लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टॉप में, इसके टॉप में खाली पेज आए तो पहले ब्लैंक पेज बना लो और उसके बाद हाँ, उसके बाद इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मैंने पेज ऐड कर दिया, मतलब ब्रेक कर लिया पेज या ब्लैंक पेज कर लिया, तो नीचे तो पेज आ ही गया होगा। तो यहाँ से डेटा एंटर करोगे वो डेटा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। या फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना, कर्सर अगर यहाँ रहेगा ना सबसे शुरू में, ठीक है,
और अब अगर आप ब्लैंक पेज करोगे तो पेज ऊपर ही आएगा। ऊपर आएगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मेरा कर्सर पैराग्राफ से पहले है, कर्सर पे ध्यान रखना। तो कर्सर पहले है तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा, कर्सर बाद में है तो नीचे आएगा। ये भी एक बात याद कर सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है कि आप डेटा नीचे खिसका लो, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, आप तरह जो भी ट्राई करना चाहते हो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए। जी। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, चलो। अब हम टेबल पढ़ेंगे। क्या? टेबल। टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। मैं टेबल से आपको मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा और साथ साथ मार्कशीट के साथ साथ ही हम पूरा टेबल सीखेंगे, ठीक है। तो आप टेबल पे क्लिक करोगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, टेबल, इंसर्ट टेबल, जैसे आप यहाँ आओगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं कॉलम ले लेता हूँ। मैं 10 कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। और रो मैं ले रहा हूँ 21। कितने? 21। यहाँ आप ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कॉलम विधि ही अभी रखो और ओके कर दो, ठीक है। जैसे ओके करोगे आपके पास इस तरह से कुछ टेबल आ जाएंगे। इसमें ये जो है इसे कॉलम कहा जाता है, दिस इज कॉलम। ये तो वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें बोला जाता है कॉलम। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है। तो कभी मैं पूछूं कॉलम क्या होता है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं रो, ठीक है। कोई अगर पूछे तो ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। तो रो और कॉलम क्लियर है जी। अब बीच का जो एक बॉक्स है ना, जहाँ रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, CELL, ठीक है। दिस इज अ सेल। ये जो एक बॉक्स है वो एक सेल है, एक बॉक्स जो है वो एक सेल है। अब मैं पहले कॉलम में लिख रहा हूँ रोल नंबर, दूसरे में लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ लिख रहा हूँ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स पूरा ही करना है, ऐसे लिखते हैं मैथ ही रहने दो। हिंदी एक ले लो, साइंस एक ले लो, SST सोशल साइंस, ठीक है। फिर मैं डाल देता हूँ टोटल, यहाँ परसेंटेज और रैंक, ठीक है। एक स्कूल में जो मार्कशीट मिलता है उसमें ये मेजर डेटा है जो रहता ही है नहीं। एक स्टूडेंट का कोई रोल नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, उसका कुछ नाम हो सकता है, जैसे राम हो सकता है नाम, उसने कुछ मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे, जैसे ये सारे मार्क्स उनको मिले, ठीक है, ये मार्क्स मिले। अब इसका टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे निकाला जाए? टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे गौर से देखना, पहले तो जहाँ टोटल निकालना चाहते हो वहाँ कर्सर रखेंगे, ठीक है। कर्सर वहीं पे ब्लिंक हो रहा है। आपको लेआउट में आना है, कहाँ पे? लेआउट में आने के बाद आपको फार्मूला पे क्लिक करना है। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, सब कुछ मिटा देना, इज इक्वल टू, ठीक है, सम भी मत यूज करो, चलो फंक्शन यूज नहीं करना है, फार्मूला यूज करते हैं। 78 प्लस 56 प्लस 34 प्लस 23 प्लस और 45 हो गया। ओके कर दो, टोटल आ जाएगा यहाँ। कोई प्रॉब्लम? हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, इधर कर्सर रखे जैसे इक्वल टू डाल के फिर सम और ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। एक्सेल में ये सब होता है, इसमें नहीं होगा। ये विनवर्ड है, ठीक है। विनवर्ड में आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है कि आप टेबल में बहुत ज़्यादा काम कर सको, मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशंस यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। बट जब एक्सेल सीखेंगे तो एक्सेल में ये सारे कैलकुलेशन होंगे, सम, डिवीजन या फिर एक्रियंट, ये सारे ऑप्शन वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को। एक्सेल जब शुरू होगा तो एक्सेल के सीरीज में हम देखेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है? फार्मूला पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? फार्मूला पे। टोटल मार्क्स कितने आए? टोटल मार्क्स आए 236। डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल फुल मार्क्स कितने थे? फुल मार्क्स थे 500। अब मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए ओके करेंगे। ये वही पुराना फार्मूला है जो हम स्कूल में यूज करते हैं। तो इसको 47.2% मार्क्स आया, मतलब परसेंटेज आया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब तक इनके 20 स्टूडेंट्स के नंबर्स और ये परसेंटेज नहीं निकाल लोगे ना, तब तक हम रैंक नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इस टेबल को बना के इसमें 20 लोगों का डेटा, 20 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना होगा, टोटल और परसेंटेज निकालना होगा। फिर हम अगले एपिसोड में समझेंगे, मतलब अगले वीडियो में समझेंगे कि किस तरह रैंक निकाला जाता है और आगे की चीज़ें, ठीक है। चलो।